So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So I'm back again now. So guys, after so long, we are gonna making video like that again. So guys, आज हम पढ़ेंगे. Today we are gonna studying about chapter. Sorry, firstly I will tell you what is the book is that. Is that the book is name is New Oxford Modern English. It's from class 5th. एंड द वर्ड चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने सो यू थिंक यू कैन डिवाइड भी, मैंने कुछ उसकी वीडियो डाली हुई है रॉबिन्सन क्रूसो की. एक पार्ट पढ़ा हुआ है, एक पार्ट नहीं पढ़ा. मैं वो भी जल्दी बनाऊंगी इंशाल्लाह. सो बिकमिंग ग्रेट भी मैंने डाला हुआ है और बहुत सारे एसएमएस मुझे आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे को कि आप परस्यूसेस एंड द गार्जियन का बनाए चैनल चैप्टर 5th का. सो मैं उसको भी बहुत जल्द बनाऊँगी इंशाल्लाह. ये बुक हमारी पूरी कंप्लीट कर दूँगी मैं इंशाल्लाह मे बी. सो चलिए हम लोग पढ़ते हैं द वर्ड इन अ वॉल. Okay, so guys, the word in a wall means what that. सबसे पहले हम ये समझते हैं इस word in a wall का मीन क्या है. The mean is that the word in a wall means that एक वॉल में यानी कि पूरी दुनिया बसी हो. अब वो समझते हैं आप लोग जैसे पिक्चर्स देख के पहचान ही गए होंगे कि जो है दुनिया कैसे बसी हुई है. देखिए आप इंसेक्ट्स वगैरह हैं, पिक्चर देख के आप लोग को अंदाज़ा लग ही गया होगा व्हाट इट वाज दैट. सो सबसे पहले हम लोग ये ब्लू पोर्शन पढ़ लेते हैं. ब्लू पोर्शन में क्या है, व्हाट इट वाज दैट. सो दिस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गर्लेट ड्यूरल ऑटोबायोग्राफी द फैमिली एंड द अदर फैमिलीज, the family and the other animals. Dural was an expert in studying animals. He was 10 years old. His family moved to Corfu, an island in Greece, to live in Dural elder brother Larry. It was here that Dural began to collect and keep animals as a pet. So जो इस चैप्टर के वो हैं पोइट हैं who write this chapter, who wrote this lesson, so उनका नाम है जर्लेट ड्यूरल. ऑटोबायोग्राफी लिखा है उन्होंने अपनी. ऑटोबायोग्राफी मीन्स हर ओन सेल्फ बायोग्राफी. सो वो उनको अपनी फैमिली और अदर एनिमल्स से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, पेट्स वगैरह से. वो एक्सपर्ट थे किस चीज़ के, स्टडिंग अबाउट एनिमल्स. व्हेन ही वाज 10, जब वो 10 साल के थे, उनकी जो फैमिली थी वो कॉर्फ्यू मूव डाउन कर गई थी एंड इज लैंड इन ग्रीस में जो इज लैंड है, टू लिव विथ ड्यूरल अल्डर ब्रदर्स लैरी. सो वो सब कहाँ मूव आउट कर गए थे, कॉर्फ्यू में मूव आउट कर गए थे, उनके एल्डर ब्रदर के साथ रहने लगे थे, लैरी जिसका नाम था. इट वॉज हेयर दैट ड्यूरल बिगेन टू कलेक्ट एंड कीप एनिमल्स एज अ पेट. सो ये बात ये है कि वहाँ उन्होंने ड्यूरल ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स को कलेक्ट किया और एज यूजुअल एज पेट एनिमल्स को रखना शुरू कर दिया. द क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंडेड, अब हम लोग पैरा पढ़ते हैं इसलिए स्टार्ट करते हैं. द क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंडेड द गार्डन अलॉन्ग साइड द हाउस वॉज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी. क्रम्बलिंग वॉल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द क्रम्बलिंग वॉल्स. क्रम्बलिंग वॉल्स मीन्स एक होता है क्रेम्बर और एक होता है क्रीपर. क्लम्बरिंग मतलब ऐसे इस शेप में, यानी कि सीधे सीधे ऊपर से उठ के जा रही हो, और क्रीपर्स वो होते हैं जो इस तरह होते हैं फ्लैटेड. ठीक है. सो दीवारें हमेशा ऊपर को जाती हैं ना, ऊपर को चढ़ाई जाती हैं. क्रम्बलिंग वॉल थी जिस गार्डन के सराउंडेड पे, तो अलॉन्ग साइड द हाउस वॉज रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी. जो हाउस के साइड सराउंडेड गार्डन में जो वहाँ पर जो वॉल थी वो रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी. सो हंटिंग मीन्स आप लोग तो जानते हैं शिकार करना, शिकारी हंटर्स बोलते हैं, और शिकार करना किसी एनिमल को मारना, शिकारी को कहते हैं हंटर, और शिकार करने कहते हैं हंटिंग. सो जो ड्यूरल थे तो उनके लिए जो वो वॉल थी वो एक रिच हंटिंग ग्राउंड थी. So it was an ancient brick wall, had been plastered over, but now this outer layer was green with moss bulging and sagging with the damp of many winters. सो जो वो वॉल थी वो उस पर प्लास्टर्ड ओवर हो चुका था, यानी कि प्लास्टर्ड उस पर था, वो उसकी जो पपड़ी नहीं हटने लग जाती है, लेयर पे लेयर सेटल डाउन होते, रिफ्यूजेज होने लग जाती है. सो वो सब हटने लग जा रही थी. बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विथ मॉस. ये देखें आप लोग, काई टाइप की जो नहीं लग जाती है, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे व्हाट वाज दैट. सो काई टाइप की लग गई थी, उसमें ग्रीन लेटर्स मॉस की तरह बन गए थे. बल्किंग एंड सैगिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर. सो बहुत अजीब सी हो गई थी वो वॉल, बहुत ही आई कांट टेल यू कि वो बहुत ही लीजर टाइप की लगने लग गई थी. द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट
map of cracks, some several inches wide, other as fine as hair. So whole surface जो था वो initiate map था cracks का, यानी कि चिटकी चिटकी थी दीवारें, जगह जगह से चिटकी हुई थी और उस पर बल्किंग सैगिंग एंड ऑल दैट काई वगैरह सब लग गई थी. हेयर एंड देयर लार्ज पीसेज एंड ड्रॉप्ड ऑफ रिवील्ड द रॉज ऑफ रोज पिंक ब्रिक्स लेइंग बीनीथ. सो रोज पिंक बीनीथ क्या जानते हैं आप लोग, इससे क्या समझ रहे हैं? रोज पिंक ब्रिक्स से क्या समझ रहे हैं आप लोग? ये देख रहे हैं प्लास्टर्ड ओवर्ड आउट हो गया है, तो ये ईंटे का जो कलर है ब्रिक्स का वो दिख रहा है ना, लिटरली देखिए रोज़ पिंक कलर दिख रहा है, जैसा कुछ यूँ हो गया था. अब ये उसकी तो तारुफ हो गई कि वॉल कैसी दिख रही थी, गंदी सी थी, इसीलिए वहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं. आपने देखा होगा ज़्यादातर जहाँ गंदी जगहें होती हैं वहाँ पर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं. दैट्स व्हाई आई एम टोना टेलिंग यू. सो the inhabitants of the wall were mixed a lot, and they were divided into day and night worker. So जो वॉल थी वो मिक्स्ड अलॉटेबल थी, सो वो डिवाइड कर दी गई थी डे और नाइट के वर्कर्स में. द हंटर्स एंड हॉन्टेड, यानी कि हंटर्स के लिए वर्कर्स के लिए डे एंड नाइट में वो वॉल डिवाइड आउट कर दी गई थी. एट नाइट द टॉट्स एंड गिकॉक्स वर द हंटर. रात में जो थे हंटर, व्हाट वाज दैट? हंटेड वो होते हैं जो कि वहाँ पर शिकार करते हैं, और जो हंटर्स होते हैं वो शिकार करते हैं, और हंटेड जो होते हैं जो उसका शिकार बन जाते हैं. वर्कर से आप लोगों को मालूम चल रहा है कि व्हाट वाज दैट वर्कर. एट नाइट में जो हंटेड के लिए आते थे, जो जानवर आते थे, टॉट्स मीन आप लोग को पता है? टॉट मीन्स होती है मेंढक, जानते हैं आप लोग ना, फ्रॉक्स. व्हाट वाज दैट? सो वो फ्रॉग होते हैं. टॉट्स को इस लैंग्वेज में टॉट्स भी कहते हैं. और गिकॉक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिकॉक्स? गिकॉक इज़ ना चैमेलियन, जो कलर्स बदलता है, उसकी टंग बहुत बड़ी सी होती है, अपने प्रे को बहुत तुरंत कैच कर लेता है. व्हाट दैट इज़ द टॉट्स, अरे सॉरी, गिकॉक्स. Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies, moths of all shapes and sizes, and rounded beetles hurrying with their night work. So बहुत सारे जानवर आते थे एट नाइट में. मेंढक्स आते थे, चैमेलियन आते थे, बेटल्स आते थे. बेटल्स मतलब जानते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े. और क्रेन फ्लाइज मतलब जानते हैं, ये इस तरह का होता है, ड्रैगन फ्लाई के काइंड का होता है. दैट इज़ द क्रेन फ्लाई, ग्रीन कलर का होता है. दैट इज़ द क्रेन फ्लाई. सो वो लोग नाइट में आते थे, नाइट में आकर उस वॉल पे बैठ जाते थे. बाय डे इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड प्रीडेक्टर्स. सो बाय डे एट दोज टाइम्स प्रे क्या होता है पता है आपको? प्रे और प्रीडेक्टर में क्या फ़र्क होता है, अब ये बताया जा रहे हैं. सो प्रे पता है क्या होता है? प्रे जो शिकार होता है, जो शिकार बन जाता है उसको. प्रीडेक्टर जो होता है जो उसका शिकार करता है. जैसे कि ये है, क्या बताएं हम आपको, मछलियाँ होती हैं तालाब में, सो वो प्रे होती हैं. किसकी प्रे होती हैं? वो प्रे हो जाती हैं मछुआरे लोगों की, फिशिंग मैन्स की. वो प्रे आउट हो जाती हैं, वो प्रीडेक्टर हो जाते हैं फिशरमैन जो होते हैं, और जो प्रे होती है वो मछलियाँ हो जाती हैं, फिशर्स हो जाती हैं. ठीक है. एवरीथिंग सीम्ड टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स. तो हर कुछ चीज़ें सीम फीड होती हैं कुछ और चीज़ों के लिए. जैसा दिखता है जो चीज़ वो वैसा होता नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं. द हंटिंग वैस्प सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर. द स्पाइडर हॉन्टेड फॉर फ्लाइज एंड द ड्रैगन फ्लाइज फीड ऑफ द. Oh my god, that was the tricky. The story had got it twisted, had become like that. So अब हम आपको बताते हैं. देखिए जो सर्च आउट द हंटिंग, सो जो कैटरपिलर्स थे और जो स्पाइडर्स थे, द स्पाइडर हंटेड. स्पाइडर किसे मारते थे? स्पाइडर फ्लाइज को खाते थे. ठीक है. और ड्रैगन फ्लाइज जो होते थे फीड ऑफ स्पाइडर्स, वो लोग स्पाइडर्स और फ्लाइज को खा लेते थे. ड्रैगन फ्लाइज यानी कि ये ड्रैगन फ्लाई आप देख रहे हैं, ये छोटा सा ग्रीन कलर का. सो दैट इज़ द ड्रैगन फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई किसे किसे खाता था? स्पाइडर को और फ्लाइज को. फ्लाइज मतलब मक्खी, और स्पाइडर व्हाट वाज दैट? आप लोग जानते होंगे, मकड़ा. ठीक है. एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजार्ड्स फीड ऑफ एवरीथिंग. वो गॉड,
सो मल्टी कलर्ड जो वॉल थी उस पर लिजार्ड्स तो बेतहाशा ही थी, हर जगह थी. बट माई फेवरेट्स वर द शाइस्ट मेंबर ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन. दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस. यू हार्डली ever saw one unless you looked for it, and yet they have must several hundred livings in the cracks of the wall. If you gently lifted a piece of loose plaster away from the brick, there crouching beneath it would a little black scorpion, an inch long, looking as though he were made out the polished chocolate. So guys, ये बहुत वो एनिमल लवर थे, पेट लवर थे. बट हर कोई नहीं होता. सम पीपल्स विल बी आर लवर, पेट लवर्स. या मैं भी बट पेट लवर हूँ. बट ये जो बीटल्स वगैरह होते हैं उससे मुझे डर लगता है. आई स्केर्ड फ्रॉम दोज थिंग्स. सो जो शाइस्ट मेंबर थे तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ वॉल पे होता था, उनकी ज़िंदगियाँ उसी पे गुजर बसर होती थी. वो हर दिन आकर बैठते थे, कोई किसी को खाता था तो कोई किसी को खाता था, कोई किसी का फीड आउट करता था, कोई किसी का फीड आउट करता था. सो एक दिन क्या हुआ, जब उन्होंने एक दिन जेंटली थोड़ा सा जो प्लास्टर लगा हुआ था वॉल पे उसे थोड़ा सा हटाया तो उन्होंने देखा, पता है क्या देखा था? उन्होंने एक स्कॉर्पियन देखा. स्कॉर्पियन आप लोग जानते हैं, ये दैट इज़ द स्कॉर्पियन. मेरे को हिंदी नहीं पता है स्कॉर्पियन की क्या कहते हैं हिंदी में, मेरे को याद नहीं आ रहा है इस टाइम. इस तरह का होता है आई थिंक. क्या कहते हैं इसको? कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मेरे को अभी तक नहीं पता है हिंदी में क्या कहते हैं यार, मैं भूल गई हूँ. सो ब्लैक चॉकलेटी कलर का स्कॉर्पियन था, एकदम पॉलिश्ड चॉकलेट लग रहा था. आप लोगों ने देखा होगा उसकी स्किन बहुत ही ऑयली काइंड की होती है, बहुत ही. There were worried looking things with their flattened oval bodies, their neat, crooked legs, crumbling crab-like claws, bulbous and neatly jointed, and arms and a tail like a string of brown beads, ending in a string of rose thorn. The scorpion would lie there quite quaintly as you examined him, only raising his tail as warning sign if you breathed too hard on him. So अब ये स्कॉर्पियन का ऑटोबायोग्राफी दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा था. सो वो था फ्लैटेंड स्किन का, ओवल बॉडीज काइंड की थी, नीट था, थोड़ा क्रॉक्ड लेग्स थे उसके. क्रॉक्ड लेग्स पता है आप लोग को कैसे होते हैं? इस काइंड के लेग्स होते हैं, इस तरह मूव डाउन करते हैं, ऐसे 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 मूव डाउन करते हैं उसके लेग्स. तो आर्मर टेल थी उसकी, स्टिंग काइंड की टेल. तो उसकी बहुत ही हार्ड होती है. अगर तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इसकी टेल देखें, आप लोग देख रहे हैं किस काइंड की लग रही है. सो अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं लिटरली. सो जो स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट क्वाइंटली एज यू एग्जामिनाइड हिम, ओनली रेजिंग हिज टेल एज वार्निंग साइन इफ़ यू ब्रीथ. सो अगर उसकी टेल के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, इट वुड बी अ सो हार्मफुल फॉर यू. ओके. Then one day I found a fat female scorpion in the wall, wearing what the first glance appeared to the pale. I was reading this para, till closer inspection proved that their strange garment was made up of mass of teeny babies clinging to the mother's back. I was interrupted by this family, and I made my mind smuggle them into the house up to the bedroom, so that I might keep them and watch them grow up. With infinite care, I moved the mother and family into the matchbox and hurried into the villa. So guys, इसमें क्या कह रहे हैं? एक दिन उन्होंने एक फ़ीमेल स्कॉर्पियन को देखा. सो उसका जो फीमेल स्कॉर्पियन का जो पेल फाउंड था, यानी कि बेबी स्कॉर्पियन जो था वो अपनी मदर के पास ही था एकदम.
उनकी जो वो थी बैग थी उस पर बैठा हुआ था, क्लिंगिंग कर रहा था। सो अब मैं ये यहाँ पर कुछ ऐसा दिया नहीं गया पिक्चर वगैरह जो मैं आपको पिक्चराइज़ करूँ, दिखा दूँ। सो आप लोग बस ये जान लें कि जैसे मंकीज़ होते हैं वो अपनी कैंगेरू होते हैं वो अपनी मदर के पाउच में रहते हैं। मंकीज़ होते हैं मदर के क्लोज़र रहते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो क्लोज़र टू हिज मदर। सो ऐसे ही कुछ स्कॉर्पियन का, फीमेल स्कॉर्पियन का बेबी था, वो अपनी मदर के बैक पर था। सो उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं इस फैमिली को इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ। सो उन्होंने अगले दिन आप लोग को पता है क्या किया, उन्होंने उसको उसकी टेकिंग केयर करना शुरू कर दिया। वो देखना चाहते थे कि वो किस तरह बड़ा होगा, उसका बेबी कैसा दिखेगा बड़ा होने के बाद, बड़ा होता होता देखना चाहते थे वो। तो उन्होंने मैच बॉक्स में उसको क्या कहते हैं शिफ्ट कर दिया, उस पर रख दिया। एंड दे हरी टू द विला। सो जल्दी उसका वो विला बन चुका था। सो मैच बॉक्स, उसके लिए छोटी छोटी जगहें तो चाहिए होती हैं। सो गाइस अब हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा है पार्ट 1 में। पार्ट 2 अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो तब तक के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है आगे। सो आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड है, बिकॉज़ आगे हम लोग लैरी के बारे में भी बात करेंगे और वो किस तरह बड़ा हो रहा था उसका बेबी, वो भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय गाइज एंड होप you like this video. If you like this video, don't forget to like, comment and subscribe.